अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जामना एंड आज हम बात करेंगे स्पाइन के बारे में। बायोमैकेनिक्स में स्पाइन को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि स्पाइन हमारी कॉम्प्लेक्स फंक्शनली सिग्निफिकेंट सेगमेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, एक मैकेनिकल लिंकेज है हमारे अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में। स्पाइन फंक्शंस एज अ बोनी प्रोटेक्टर ऑफ डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन है, एक न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और स्पाइन हमारी बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्पाइन हमारे एक बोनी प्रोटेक्टर है फॉर द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हमारा स्पाइन प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे ये डिस्कस किया गया है कि स्पाइन हमारा एक कर्व्ड स्टैक है हमारी 33 वर्टिब्रास का। हमारा ये स्पाइन 33 वर्टिब्रास से बना हुआ होता है, जिनको 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सर्वाइकल में देखें तो सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रास आती हैं, थोरैसिक रीजन में 12 वर्टिब्रास आती हैं, लंबार रीजन में 5 वर्टिब्रास आती हैं, सैक्रम में 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा है। ठीक है, कॉक्सिक्स में भी 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा हैं। ये फ्यूज होके एक ही वर्टिब्रा जाके बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्पाइन का फ्रंट एंड साइड व्यू दिखाया गया है। साइड व्यू में हम अच्छे से देख पाते हैं कि यहाँ पे कर्व्स किस तरह से बने हुए हैं हमारे स्पाइन के। सर्वाइकल देखें तो ये हमारा है कॉनकेव। ठीक है, ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन है, ये हमारा थोरैसिक स्पाइन है, ये हमारा लंबार स्पाइन है, ये हमारा सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो यहाँ पे सर्वाइकल एंड लंबार को देखें तो ये एक जैसे हैं। थोरैसिक स्पाइन और हमारे सैक्रम को हम देखें तो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो थोरैसिक एंड सैक्रम को हम कहते हैं ये हमारे कॉन्वेक्स बैकवर्ड, और ये हमारे सर्वाइकल है ये हमारे कॉनकेव बैकवर्ड है। ठीक है, अब फ्रंट व्यू में भी हम देख सकते हैं सर्वाइकल स्पाइन कितनी मतलब छोटी है, उनकी वर्टिब्रल बॉडी छोटी है। आगे चलते चलते लंबार को हम देखें तो इसकी जो वर्टिब्रल बॉडी है वो बहुत मतलब वाइड है, ज़्यादा एरिया कवर कर रही है और ये मतलब ज़्यादा बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रास। हमारे लंबार स्पाइन की वर्टिब्रास बहुत बड़ी हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लोड पड़ रहा होता है हमारे स्पाइन का। ठीक है, जब भी हम वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारे लंबार स्पाइन में हमारे वर्टिब्रास के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है, तो इसीलिए इसको एरिया भी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है। इसी तरह से हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के एरिया भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे और ज़्यादा वो हमारे लोड को बेयर कर पाएंगे। अब आगे चल के यहाँ पे डिस्कस किया है गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन। अब यहाँ पे हम बारी बारी में बताती जाती हूँ, यहाँ पे जो भी टर्म्स बताई गई हैं। तो एक है वर्टिब्रल बॉडी, जो कि मेन हमारे वर्टिब्रा का फ्रंट पार्ट है, जहाँ पे हमारा लोड पड़ रहा होता है। एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पे क्या होते हैं, एक कार्टिलेजिनस कुशन होता है बिटवीन द 2 वर्टिब्रल बॉडीज़। ठीक है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट हमारा एक स्ट्रॉन्ग बैंड है जो कि हमारे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़ रन कर रहा होता है, और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट हमारा रन कर रहा होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़ इनसाइड द वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रल बॉडी के पीछे हमारे स्पाइनल ट्रांसफर्स प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे और लिगामेंट्स होते हैं। जो हमारे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है वो हमारे वर्टिब्रल बॉडी के पीछे पीछे रन कर रहा होता है, और ये हमारे वर्टिब्रल कैनाल के अंदर होता है। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस हमारे बोनी प्रोजेक्शन है जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है लेटरली फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्च। ठीक है, और स्पाइनस प्रोसेस हमारा एक बोनी प्रोजेक्शन है जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है पोस्टीरियरली फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्च। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट हमारा एक स्ट्रॉन्ग फिब्रस कॉर्ड है, एक लिगामेंट है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है हमारे स्पाइनस प्रोसेस की टिप्स को, और हमारा इंटरस्पाइनस लिगामेंट एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेसेस को कनेक्ट करता है। और लिगामेंटम फ्लेमम हमारा स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिगामेंट है जो कि हमारे लेमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा को कनेक्ट कर रहा होता है। और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड फैसेट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड फैसेट को हम देखें तो ये हमारे एक साइनोवियल जॉइंट है बिटवीन द आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा। और वर्टिब्रल कैनाल हमारे कैनाल है जो कि हमारे बनता है वर्टिब्रल फोरामिना के स्टैक से, और एक एक वर्टिब्रल मिलके हमारे एक वर्टिब्रल कैनाल बनाती है जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास ऑन होता है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन विथ नर्व रूट, तो ये हमारा एक ओपनिंग है बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा थ्रू विच स्पाइनल नर्व्स एग्जिट। ठीक है, हमारे वर्टिब्रा की साइड पे हमारी ओपनिंग होती है, वहाँ से हमारे स्पाइनल नर्व्स एग्जिट करती हैं, निकलती हैं।
फिर आगे चल के फिर डिवाइड करती हैं। कार्टिलेजिनस एंड प्लेट हम देखें तो ये हमारा थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज है जो कि कवर कर रहा होता है टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज where they articulate with the intervertebral disc. Adjacent vertebra and the associated tissues comprise the motion segment. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फंक्शनल यूनिट हमारा ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्पाइनल मोशन, और ये सिर्फ एक सिंगल वर्टिब्रा से नहीं होता, ये हमारे रेदर टू एडजेसेंट वर्टिब्रा से मिलके होता है विद अलॉन्ग विद द सॉफ्ट टिश्यूज लाइक लिगामेंट्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि कनेक्ट कर रही होती हैं एंड सपोर्ट कर रही होती हैं। यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स किस तरह से गुजर रही हैं, और हमारे यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं। डिस्क के भी दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस एंड डिस्क एन्युलस, और ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी है, और ये हमारा ट्यूबरकल है ट्रांसवर्स प्रोसेस का, फोरामेन ट्रांसवर्सम, यहाँ पे ये सारी स्ट्रक्चर बताई गई हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन को हम देखें तो व्हाट आर द जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा। अब एडजेसेंट वर्टिब्रा में जॉइंट्स कौन से बन रहे होते हैं? एक हमारे यहाँ पे एडजेसेंट वर्टिब्रा में दो जॉइंट्स बन रहे हैं। एक इंटरवर्टिब्रल सिम्फिसिस जॉइंट जो कि एंटीरियर साइड पे हमें मिल रहा होता है, जहाँ पे हमारे वर्टिब्रल बॉडीज कनेक्ट हो रही होती हैं, और दो ग्लाइडिंग डायऑर्थोडियल फैसेट जॉइंट्स होती हैं जो कि पोस्टीरियरली हमें मिल रही होती हैं। तो हमारे ऊपर की वर्टिब्रा की फैसेट और नीचे की वर्टिब्रा की फैसेट मिलके हमारे दो ग्लाइडिंग डायऑर्थोडियल फैसेट जॉइंट्स बना रही होती हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फैसेट जॉइंट? तो फैसेट जॉइंट का काम होता है रेंज ऑफ मोशन को लिमिट करना हमारे डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पाइन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फैसेट जॉइंट्स हैं वो गाइड करती हैं और रिस्ट्रिक्ट करती हैं मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइन को, और ये इंश्योर करती हैं कि हर स्पाइनल सेगमेंट हमारे एक सेफ एंड कंट्रोल्ड रेंज में मूव करे, और ये एक्सेसिव या एबनॉर्मल मोशन को भी प्रिवेंट करती है ताकि हमारी ये कोई इंजरी ना कॉज कर पाए। अब यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्क एंड फैसेट जॉइंट हैज़ एबिलिटी टू रेजिस्ट 80% ऑफ रोटेशनल टोर्जन एंड शेयर फोर्सेस। तो ये पॉइंट बता रही है कि हमारी दोनों इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि हमने प्रीवियसली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, एंड द फैसेट जॉइंट्स, ये दोनों आपस में मिल के एक सिग्निफिकेंट फोर्स को बेयर करती हैं। ठीक है, ये हमारे रोटेशनल टोर्जन को रेजिस्ट करने में हेल्प करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस फंक्शन में, जो कि एक ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है रोटेशनल टोर्जन। एंड शेयर फोर्सेस मतलब वो फोर्स जो कि हमारी एक पार्ट को पुश कर रही होती है पैरेलल टू अनदर। तो ये इन दो मोशंस को रेसिस्ट करती हैं और इस फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। 80% फिगर हमारे यहाँ पे ये डिस्कस करी है कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रेजिस्टिंग दीज टाइप ऑफ फोर्सेस। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है कि टू असिस्ट इन लोड बेयरिंग सस्टेनिंग अप टू 30% ऑफ द कंप्रेसिव लोड ऑन द स्पाइन, पर्टिकुलरली व्हेन द स्पाइन इज इन हाइपर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारे फैसेट जॉइंट्स हैं वो उनका रोल क्या होता है, लोड को बेयर करना, पर्टिकुलरली तब जब हाइपर एक्सटेंशन हो रही होती हो, तब जब हमारे स्पाइन की बेंडिंग हो रही हो बैकवर्ड्स। इस पोजीशन में माई फैसेट जॉइंट्स अप टू 30% ऑफ कंप्रेसिव लोड ऑफ स्पाइन को बेयर करती हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मतलब यहाँ पे यही मकसद है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारी मेजॉरिटी ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस को और लोड को बेयर कर रही होती है एक नॉर्मल पोस्चर में, और फैसेट जॉइंट्स हमारा रोल तब प्ले करती हैं जब हमारे स्पाइन एक्सटेंड हो, और वहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रही होती है, लोड को बेयर कर रही होती हैं अप टू 30%। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि स्पाइन हमारा किस तरह से हाइपर एक्सटेंशन में है और किस तरह से हमारे फैसेट जॉइंट्स में लोड पड़ रहा है।